जय महादेव। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार किस दिनांक को आ रहा है, साथ ही पूजन की विधि और इस दिन क्या विशेष प्रयोग करें जिससे कि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं आज आपको बताता हूँ कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाने वाला पर्व जन्माष्टमी इस बार किस तारीख को आ रहा है। तो इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 6 सितंबर 2023 को शाम 3:38 से अष्टमी का प्रारंभ हो रहा है, जो दिनांक 7 सितंबर 2023 को शाम 4:45 तक अष्टमी पर्व रहेगा। इन दोनों दिनों में अष्टमी को मनाने के बारे में अलग अलग पंचांगों में बताया गया है तथा साथ ही भारत के सभी मंदिरों में भी अलग अलग दिन इस भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज ये बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिनांक को मनाने से अधिक फल की प्राप्ति होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि दिनांक 6 सितंबर 2023 को भाद्रपद पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 3:38 से हो रहा है तथा इसी दिन सुबह 9:05 से रोहिणी नक्षत्र का भी प्रारंभ हो रहा है और उस दिन बुधवार भी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार भी था, रोहिणी नक्षत्र भी था तथा रात्रिकालीन 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस कारण से 6 सितंबर 2023 को यदि हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो उससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही अधिक होगी। इस कारण से अगर जो व्यक्ति रात्रिकालीन जो पूजा करते हैं उनको 6 सितंबर 2023 को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए और उस दिन स्मार्त संप्रदाय वाले व्यक्ति भी 6 सितंबर 2023 को ही अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो उनको फल की प्राप्ति अधिक होगी। और दूसरे दिन 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है तो उनको उनके फल की प्राप्ति होगी। साथ ही मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पूजन के संबंध में भी यह बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसके लिए हमें बाल गोपाल रूप की पूजा करनी होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाने का विशेष विधान है। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की आपको प्रतिमा लानी है और उस प्रतिमा को एक थाली या एक पात्र में विराजित करना है और विराजित करने के बाद में उस पर पंचामृत से सर्वप्रथम उस प्रतिमा का स्नान कराएं और भगवान को स्नान कराते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें और उस जाप को निरंतरता में बनाए रखें जब तक आप उसका पूजन पूर्ण रूप से करते रहें और उस पूजन का लाभ भी आपको अधिक फल प्राप्ति की होगी। इस कारण से आप भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को उस पात्र में रखकर उस पर सर्वप्रथम आप पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद में गंगा जल से स्नान कराना है और गंगा जल से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराना है और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में भगवान की प्रतिमा को साफ करना है और साफ करने के बाद में नए वस्त्र पहनाने और नए वस्त्र पहनाने के बाद में उस भगवान की प्रतिमा को आप एक झूला रखें और उस झूले में भगवान को विराजित करें और झूले में विराजित करने के बाद में भगवान के ऊपर एक मुकुट लगाएं और मुकुट में आपको मोर पंख लगाना है। और मोर पंख क्यों लगाना है इसका भी बड़ा ही विधान है जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। और साथ में एक बांसुरी भी रखें। भगवान श्री कृष्ण को मुकुट के साथ में बांसुरी बहुत अधिक प्रिय है और ये सब पूजन करने के बाद में भगवान को विराजित करने के बाद में भगवान के सामने आप एक घी का दीपक लगावें और घी के दीपक के साथ में आपको सुगंधित अगरबत्ती भी लगानी है और सुगंधित अगरबत्ती लगाने के बाद में भगवान का पूजन करें। और भोग में आपको मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री सब सर्वश्रेष्ठ प्रिय हैं। इस कारण से भगवान को आप मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं और उनके बाद भगवान की आरती करें। और आरती करने के बाद में मैं आपको एक विशेष प्रयोग बताऊंगा जिसको करने से आपको लंबे समय से आपके जीवन में चली आ रही समस्याओं से समाधान होगा। साथ ही आर्थिक पक्ष और आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई के निवारण के लिए यह दिन विशेष रहेगा, इसलिए आप इसका प्रयोग करें तो बहुत ही अधिक आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप एक पहले सामग्री नोट कर लीजिए कि आपको उस दिन पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता चाहिए, साथ में थोड़े से चावल चाहिए और हल्दी की 2 गांठ चाहिए और तुलसी के 5 पत्र चाहिए। ये सभी सामग्री लेकर आप भगवान के सामने बैठ जाएं और आसन पर बैठें। और आसन पर बैठने के बाद में सबसे पहले आप पीपल के पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए। धोने के बाद में उस पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाने के बाद में भगवान के सामने उस पीपल के पत्ते को रख दीजिए और पीपल के पत्ते को रखने के बाद में उस पर थोड़े से चावल रखिए। चावल के ऊपर आप
2 हल्दी की गांठ रखिए और उस हल्दी की गांठ के ऊपर आप जो 5 तुलसी के पत्ते हैं उनको रखिए। उनको रखने के बाद में आप जिस आसन पे बैठे हैं वहीं पर आपको एक चंदन की माला भी रखनी है और चंदन की माला से जो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का जाप करना है और उस मंत्र के जाप करने मात्र से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और उस मंत्र के जाप से पूर्व भगवान के सामने आपको हाथ जोड़कर आपकी मनोकामना कहनी है तथा मनोकामना कहने के बाद में आपको यह संकल्प लेना है कि मैं आपके लिए 7 माला का जाप करना है और 7 माला का जाप करने से पूर्व आपको भगवान को अपनी मनोवांछित जो भी फल इच्छा है उसको कहने के बाद में 7 माला आपको फेरनी है। और वो मंत्र इस प्रकार है जो मैं आपको बताता हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप एक बार फिर से सुनिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 7 माला जाप करना है और 7 माला जाप करने के बाद में उस तुलसी की आपको पास जो चंदन की माला है उस चंदन की माला को भी वहाँ जो आप पीपल का पत्ता है उसके पास में आप उसको रख दीजिए तथा भगवान के सम्मुख आप हाथ जोड़कर यह अपनी इच्छा को बताइए कि मेरी जो इच्छा है उनको आप भगवान पूर्ण करें। उसके साथ ही जो आपका दिया लग रहा है उसको दिए को रात भर जलता रहने दें और दूसरे दिन सुबह 7 बजे से पूर्व आपको उठकर भगवान श्री कृष्ण के सामने जो आपका पीपल का पत्ता पड़ा है उस पीपल के पत्ते को समेट लीजिए और बंद करने के बाद में उस पर आपको मौली से उसको बांध देना है। मौली से बांधने के बाद में उसको कहीं बहता जल हो वहाँ पर ले जावें या यदि आपके आसपास में कहीं बहता जल नहीं हो तो कुआं हो या बावड़ी हो तो वहाँ पर ले जाकर उस पत्ते को डालकर आ जाएं। और डालते समय आपको अपने मन वांछित फल की प्राप्ति के साथ साथ जो समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए वो पत्ता डालें और वापस घर पर आकर हाथ मुँह धो लें। ये प्रयोग करने से आपको शीघ्र ही आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ में श्री भगवान कृष्ण का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। यह प्रयोग विशेष रूप से करने से लंबे समय से चली आ रही आपकी समस्याओं का समाधान होगा और श्री भगवान कृष्ण की आपके पर विशेष कृपा बनी रहेगी। जय महादेव, जय श्री कृष्ण।